हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने गैट भी एग्जामिनेशन को टॉप 100 रैंक से क्वालिफाई किया है। तो इनसे बहुत सारी बातें कर लेंगे, कहाँ से ये आते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे, कैसे प्रिपरेशन इन्होंने किया है, क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए हैं, क्या फेवरेट पार्ट रहा है। ये सारी बातें इनसे कर लेते हैं। एंड सबसे पहले एक छोटा प्यारा सा इंट्रोडक्शन इनसे ले लेते हैं। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, आई एम सुभाश्वेता ओझा और मैंने अपनी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में की है रमादेवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी से। इसी साल ही ग्रेजुएट हुई हूँ अभी जून में। और कैट भी मैंने AIR 95 से क्वालिफाई किया है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड गैट बी के साथ आप और एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे थे? जी सर, मैंने जैम भी दिया था, COET भी दी थी और सिपेट भी दिया था। तो जैम भी क्वालिफाइड है और COET में भी प्लांट बायोटेक में 195 था और माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस भी क्वालिफाइड है और सिपेट में भी रैंक 52 है। अरे वाह! अरे ग्रेट, वाह! बहुत बढ़िया। ग्रेट, बहुत-बहुत बहुत बधाई हो बढ़िया। आपको इसके बहुत लिए। थैंक यू आपकी इसके लिए। एंड थैंक यू सर। आपने क्यों चाहा कि गैट भी एग्ज़ाम को टारगेट करें? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि गैटबी के अंडर काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, मतलब हमारे स्टेट में भी और बाहर स्टेट में भी, जिनके थ्रू मतलब रिसर्च एक्सपोजर ज़्यादा अच्छा मिलेगा, लैब फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिलेगी और एज अ स्टूडेंट स्टाइपेंड भी मिलता है उसमें। तो वो एक एडेड राइट, राइट, राइट। एडवांटेज है। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जब आप गैट बी को प्रिपेयर करते हो। ग्रेट। एंड मेजर टारगेट आपका क्या था? इन इतने जो आपने एग्ज़ाम्स बताए, इन सब में से मेजर टारगेट आपका क्या था? सर, गैट भी ही था और CUET भी था, क्योंकि CUET से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं बट वो है कि स्टाइपेंड वगैरह नहीं होता। और गैट भी में कुछ अलग कॉलेजेस होते हैं जो कि CUET वहाँ पे सीट ऑफर नहीं करता। ओके। हाँ, यही तो कोई मतलब ये दोनों आपके मेजर टारगेट थे। इनके साथ-साथ जो भी आपके रिलेवेंट एग्ज़ाम थे, आपने वो दे दिए। ओके, ग्रेट। एंड जी अगर सर। मैं यस, तो आईएफएस के बारे में आपको कैसे पता चला? सर, IFS के बारे में मतलब शुरू से ही पता था। जब मैंने BSc जॉइन किया था तब भी लाइक मैंने ऐसे सर्च किया था कि क्या-क्या एग्ज़ाम्स होते हैं MSc के लिए, तब मेरे को IFS का वेबसाइट पता चला था। उसमें मेरे को काफ़ी मतलब स्टडी मटेरियल्स वगैरह जो हैं वो दिखे थे और सिलेबस वगैरह डिटेल वहीं से मेरे को पता चला था सब कुछ। और फिर मेरी एक दोस्त भी थी, अभिप्सा, तो उसके वो भी जॉइन की थी, तो उसके थ्रू भी पता चला था कि क्लासेस वगैरह बहुत अच्छे से होते हैं और रिवीजन भी काफ़ी अच्छे से होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से होता है। तो अरे वाह! बेसिकली बहुत बढ़िया। एंड ये गैट बी का एग्ज़ाम आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, आपका ग्रेजुएशन भी चल रहा था, राइट? जी। तो टाइम कैसे जी। मैनेज किया आपने? सर, उस टाइम पे तो मेरा प्रोजेक्ट वर्क भी चल रहा था और हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम भी चल रहा था। मतलब हमारा 16th को ख़त्म हुआ और अप्रैल 20th को ही गैट भी था। तो उसके लिए वही था कि मतलब जितना टाइम हो सकता था प्रोजेक्ट के बाद में, इवनिंग में हो या कभी आफ्टरनून में हो गया, तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेती थी। जो गैटवी आपका जो सीरीज़ था, गैटवी नॉकआउट सीरीज़, उसके थ्रू ही काफ़ी हेल्प हुआ है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आप PYQs भी करवाते थे 4 बजे, तो वो भी अटेंड करती, तो उससे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मतलब पता चल जाते थे। तो वही मतलब क्लास आवर्स के बाद यूट्यूब से ही लेक्चर्स वगैरह अटेंड करके हो जाता था टाइम। ओके, मतलब पहले कॉलेज करके आओ, फिर उसके बाद यूट्यूब पे आप पढ़ते थे। जी सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड ये जब एग्ज़ाम सब आप दे रहे थे, तो कितना कॉन्फिडेंस आप में था कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं निकाल लूँगा? सर, ऑनेस्टली बताऊँ तो वैसे पहले से नहीं पता था कि हाँ क्वालिफाई हो जाएगा करके, मतलब था कि हाँ हो जाए अच्छे से, बट क्वेश्चन लेवल एवरी टाइम अलग-अलग आता है और मैंने मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री इतना इतना प्रैक्टिस नहीं किया था एज़ सच, ज़्यादा फोकस बायोटेक और बायोलॉजी में ही था। तो वही एग्ज़ाम से पहले थोड़ा-सा डर था कि क्या होगा उस सेक्शन में, बट लकीली बट हो हो गया। गया। एंड ये डर होना भी चाहिए, तभी आप और मन लगा के पढ़ते हो। जब आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो आप बोलते हो अरे सब आता है मुझे, मैं उतना इतना स्ट्रेस नहीं लूँगा, जाके दे देते हो, फिर पता चल जाता है रियलिटी क्या है। तो जब आप चलो पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, ठीक है?
तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में माइंडसेट कैसा था आपका? मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे थे या फिर बाहर से भी एक्सटर्नल थॉट्स आ रहे थे? नहीं सर, तब बस एग्ज़ाम सेंट्रिक ही माइंड था कि हाँ, एग्ज़ाम देना। मैं मतलब थोड़े टाइम पहले ही पहुँच गई थी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, तो तब वेट कर रही थी, तब थोड़ा से कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स मतलब रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैंने पढ़ा है, क्या नहीं। फिर जब एग्ज़ाम शुरू हुआ, क्वेश्चंस सारे दिखे, तो थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ क्योंकि थोड़े ईज़ी लगे क्वेश्चंस मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये वाला मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो ठीक ही था ओवरऑल मतलब 3 घंटे कब खत्म हो गए वो नहीं पता चला। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड सबसे पहले किसको अप्रोच किया आपने ए एंड बी में से? मैंने सेक्शन ए से ही शुरू किया था। कुछ-कुछ क्वेश्चंस मैंने मतलब ओवरऑल देख लिए थे कि कौन से मेरे से बन सकते हैं क्योंकि उसमें बायो भी होता है और केमिस्ट्री, मैथ्स का भी मेरे को कुछ-कुछ आता था। तो मैंने वो सारे अटेम्प्ट कर लिए थे। उसके बाद मैं सेक्शन बी में गई थी। उसमें कुछ ऐसे मतलब ऊपर-ऊपर से पहले मैंने देख लिया था कि कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले वो सारे कर लिए, फिर वापस सेक्शन ए में आई थी क्योंकि पहले मैं बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट की थी सेक्शन ए से। तो ऐसे फिर ए, बी ऐसे मिला-मिला के की। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ए के लिए कैसे आपने प्रिपरेशन किया? मतलब जिसमें मैथ्स भी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिज़िक्स होता है सर केमिस्ट्री तो मेरा ऑनर्स में था मतलब था, जीई हाँ, था। सीएसई केमिस्ट्री हाँ, का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं उससे था। थोड़ा-सा रिवाइज़ हो गया था कॉलेज से ही। बाकी मैथ्स और फिज़िक्स मैंने आईएफएस का 1 रुपी टेस्ट सीरीज़ जो जॉइन किया था, उसके थ्रू मेरे को बहुत हेल्प हुआ क्योंकि वहाँ पे फिज़िक्स के क्वेश्चन से, केमिस्ट्री के क्वेश्चन से मतलब सेपरेट क्वेश्चंस भी थे। तो उनसे क्या हुआ कि मतलब पता लग गया था कि कौन से टॉपिक से पूछा जाता है। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और लास्ट मोमेंट में सारे चैप्टर्स को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ-कुछ चैप्टर्स जैसे कि मोशन हो गया या कुछ और चैप्टर्स हो गए, तो उनके टॉपिक्स मैंने देख लिए थे और उस हिसाब से जो आपने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, वो सॉल्व किए थे और कुछ-कुछ अलग मैंने मतलब फ़ॉर्मूला वगैरह देख लिया था कि अगर कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए या लगभग उसी से सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, तो वो सॉल्व हो जाए। तो वो टेस्ट सीरीज़ का ही बहुत मतलब हेल्पफुल हुआ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड इससे खुशी की बात है कि आपको अगर कुछ हेल्पफुल हुआ है हमारी तरफ से तो वो बहुत प्राउड वाली बात है। एंड टाइम का कैसा रहा सिस्टम आपको ठीक से हुआ? टाइम 3 घंटे सफिशिएंट थे आपके लिए? हाँ सर, सफिशिएंट था। सब मैनेज हो गया उसके अंदर ही ग्रेट। एंड क्वेश्चंस। कितना अटेम्प्ट किया याद है? सर पार्ट बी एग्ज़ैक्ट तो में, मेरे को पार्ट सी याद में, पार्ट ए में? एग्ज़ैक्ट तो मेरे को याद नहीं है मैंने कितना किया था क्योंकि मतलब पूरा एंड मोमेंट में ही मेरा ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद वो जो समरी पेज आता है ना कि कितना टोटल है, वैसा नहीं आया था, तो मेरे को अच्छे से नहीं ओके, याद कि मैंने अच्छा, टोटल कोई बात नहीं चलो। अब क्या ही नेगेटिव फ़र्क कम पड़ता है, होता रिज़ल्ट है इतना इतना अच्छे से आ नहीं गया है तो याद। अभी उसका क्या ही लेना-देना है, फिर भी। एंड क्या प्लान्स है आपके आगे? सर अभी तो एमएससी परस्यू करना है बायोटेक में ही, उसके बाद फ़िलहाल के लिए तो प्लान है मतलब इंडस्ट्रियल फील्ड जॉइन करने बट नेट वगैरह भी अपीयर करना है। ओके, मतलब 2 ऑप्शंस आपने रखे हैं कि एक तो इंडस्ट्री में जाओ या फिर पीएचडी करो, रिसर्च करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड कौन है गाइडेंस आपका? ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आप लेते हो या फिर खुद ही डिसाइड करते हो कि ऐसे-ऐसे करना है? सर मतलब मेरे को थोड़ा-सा वो प्रैक्टिकल जो होता है बायोटेक का उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि इंडस्ट्री जॉइन करूँ तो क्या है कि डे टू डे लाइफ़ में हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। इसलिए मैं सोच रही थी इंडस्ट्री जॉइन करने। राइट, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट एम्बिशंस, विजन्स बहुत क्लियर है आपके एंड आई होप ऐसे ही रहे एंड जो भी अपने लाइफ में आप एग्ज़ामिनेशन दोगे, इतने ही अच्छे तरीके से उसको क्वालिफ़ाई करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द आईएफएस साइड एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। ओके। थैंक यू सर।